अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास थ्योरम 8.1 इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगी, ठीक है। द स्क्वायर ऑन द साइड opposite to the obtuse angle is equal to the sum of squares on the side containing the obtuse angle together with twice the rectangle contained by one of the sides and the projection on it of the other। तो हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगी। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जिसका एंगल 90 डिग्री से अबव हो, ठीक है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल ए बी और इसकी ये तीनों साइड्स हैं, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है और इसमें हमारे पास एंगल ए जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी इज़ अ ट्रायंगल हैविंग एन ऑब्ट्यूज एंगल। इसके साथ एक ऑब्ट्यूज एंगल है। वो कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल है? बी ए सी एट ए, ड्रा सी टी परपेंडिकुलर ऑन बी ए प्रोड्यूस। हमारे पास बी ए सी में जो एंगल ए है वो ऑब्ट्यूज एंगल है और हमने क्या किया कि सी डी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है। सी डी परपेंडिकुलर ड्रा किया है बी ए प्रोड्यूस, जो हमने बी ए को प्रोड्यूस किया था आगे डी तक, सी डी परपेंडिकुलर ड्रा कर दी है। सो डैट ए डी इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ ए सी, ठीक है। इस तरह के ये जो ए डी हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है, ए डी इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ ए सी। इसमें ये जो ए डी है, ए डी इस ए सी का प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन बी ए प्रोड्यूस। और उसके बाद हमारे पास इनकी मेजरमेंट्स हम लिख देंगे। इनकी मेजरमेंट्स देखेंगे, बी सी की मेजरमेंट यहाँ लिखी हुई है ए, तो यहाँ लिख दें ए, ठीक है। और इसी तरह सी ए की जो मेजरमेंट है वो बी के इक्वल है। सी ए की मेजरमेंट बी के इक्वल, इसको आप बी लिख देंगे। और इसी तरह ए बी की जो मेजरमेंट है सी, यहाँ पे आप सी लिख देंगे। इनकी मेजरमेंट्स लिखें और इसके बाद यहाँ पे सी डी की जो मेजरमेंट है वो एच लिख दें और इसी तरह ए डी की मेजरमेंट है एक्स लिख दें। सारों की मेजरमेंट्स लिख दी। अब हमने प्रूफ क्या करना था? प्रूफ स्टेटमेंट को अगेन आप दोबारा पढ़ें। उसमें क्या लिखा हुआ था कि जो ऑब्ट्यूज एंगल है उसके सामने वाली साइड का स्क्वायर। ऑब्ट्यूज एंगल हमारे पास ये एंगल ए है, इसके सामने वाली साइड जो है बी सी, इसका स्क्वायर, ये हम यहाँ पे बी सी का स्क्वायर लिख देंगे, इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू अदर साइड कंटेनिंग दैट एंगल। अब जो रिमेनिंग दो साइड्स हैं इस एंगल को कंटेन कर रही हैं, उन दोनों का स्क्वायर भी लिख देंगे। अब दो अदर साइड्स कौन कौन सी हैं? एक ये है ए सी का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे और इसी तरह बी सी का स्क्वायर। आगे स्टेटमेंट क्या लिखी है? स्टेटमेंट में लिखा हुआ है टुगेदर with twice the rectangle content of the sides and the projection on it of the other। together twice मतलब कि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो एक साइड कंटेन कर रही है वो, और दूसरा जो हमने प्रोजेक्शन लाइन, ये जो प्रोजेक्शन लाइन ड्रा की हुई है और ये जो साइड कंटेन कर रही है, प्लस 2ab इंटू ए डी। इनकी मेजरमेंट्स जो थी वो मेजरमेंट्स आप लिख देंगे यहाँ पे। मेजरमेंट्स ए स्क्वायर, ए बी सी की जो मेजरमेंट ए है तो ए स्क्वायर, ए सी की जो मेजरमेंट है बी है बी स्क्वायर, ए बी की मेजरमेंट है सी स्क्वायर, ठीक है। और प्लस 2 ए बी की जगह आप सी लिख देंगे और ए डी की जगह एक्स लिख देंगे। ये इसकी मेजरमेंट्स होगी। अब चलते हैं स्टेटमेंट्स और रीज़न की तरफ। हमारे पास एक अगर देखें तो एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, सी, उसके बाद डी और ये ए, सी डी ए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है जिसमें डी हमारे पास 90 डिग्री का है। तो इसमें आप लिख देंगे कि मिरर ऑफ एंगल सी डी ए इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये हमने प्रोजेक्शन ड्रा की हुई थी तो देखें ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हम लिख देंगे गिवन में, ठीक है। जब ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वो क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू अदर साइड।
इसमें अगर सी डी ए में देखें हमारे पास तो हाइपोटेन्यूस आता है सी ए, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू अदर साइड। आप रिमेनिंग जो दो साइड बच जाती हैं ए डी, ठीक है, ए डी और सी डी, इन दोनों साइड्स का स्क्वायर लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इनकी वैल्यूज़ जो हैं, ए सी की मेजरमेंट है बी, तो बी स्क्वायर आ जाएगा, ए डी की मेजरमेंट है एक्स, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और सी डी की मेजरमेंट है एच, एच स्क्वायर बन जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। अब इसके बाद अगर उस ट्राइंगल को देखें तो हमारे पास एक ग्रेटर बिग राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, वो हमारे पास है सी डी और बी। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अब ग्रेटर ट्राइंगल में देखें हमारे पास जो लॉन्गर साइड है, मीन्स के जो हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस में हमारे पास क्या है, ये बी सी, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, अब रिमेनिंग जो दो साइड हैं उनका भी सम निकाल दें, बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब अगर आप देख लें कि हमारे पास जो बी डी आ रही थी, बी डी की मेजरमेंट्स में देखें क्या क्या आ रहे हैं। बी डी की मेजरमेंट्स में हमारे पास एक तो सी आ रहा है और दूसरा एक्स आ रहा है, मीन्स के इन दोनों को सम करने से हमारे पास बी डी की टोटल मेजरमेंट बनती है। तो इसलिए बी डी की जगह लिख दिया सी प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेजरमेंट्स पुट करने के बाद आप सी प्लस एक्स का होल स्क्वायर वो फार्मूला ओपन करेंगे, ठीक है। फार्मूला ओपन करने के बाद सी स्क्वायर, सी प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें देख लें हम इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एच, इसको, और ऊपर देख लें एक्स स्क्वायर प्लस एच, यहाँ भी लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह आप लिख देंगे बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप बी का स्क्वायर ऐड कर देंगे, एच स्क्वायर प्लस एच की जगह लिख देंगे बी स्क्वायर। अब इसको आप अरेंज करके लिख देंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx, या फिर इसकी जगह आप इनकी साइड को रिप्रेजेंट कर दें। ये मेजरमेंट लिखी हुई थी, ए जो आ रहा है हमारे पास बी सी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस आगे आता है बी स्क्वायर, तो इसके लिए आएगा सी ए का स्क्वायर, आगे आ रहा है प्लस सी स्क्वायर, सी के लिए आप ए बी का स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 2cx है, 2 और सी की जगह आप ये लिख देंगे बी ए, और इसी तरह ए डी की जगह एक्स लिख देंगे। ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया।